हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व के बारे में। इससे पहले हमने 220 क्वेश्चन जो है कर लिए, उसमें लगभग 150 क्वेश्चन आपके नृत्य से थे और उसके बाद कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व के बारे में। तो दोस्तों यह जो है आपके टीसीएस द्वारा पिछले 2 सालों के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो टीसीएस जो है अपना देखिए पैटर्न बार बार रिपीट करती है और यह एक स्टैटिक जीके पॉइंट है, टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि चीज़ें बदलती नहीं हैं, आपको बार बार रिवाइज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो शोभना नारायण और शोभना नारायण ही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है कि बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक वादक थे, संतूर, बांसुरी, सारंगी या तबला। तो जो किशन महाराज जी हैं वह तबला वादक थे। किशन महाराज के जो पुरस्कार है उसमें पद्मश्री है और पद्म विभूषण है। नेक्स्ट है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या कुचिपुड़ी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है कुचिपुड़ी। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री 1970, संगीत नाटक अकादमी रत्न 1967, कालिदास सम्मान 1988। कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध जो नर्तक हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश का है। इसमें इंद्राणी वाजपेयी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो दोस्तों देखिए याद करना कि ऐसे याद करें पूड़ी देखिए जब भोग लगाया जाता है भगवान जी को तो पूड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो ऐसे करें कृष्ण जी की मूर्ति के सामने पूड़ी का भोग लगता है, लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्ति के सामने पूड़ी का भोग लगता है, और जो सत्यनारायण भगवान होते हैं उनको भी किसका भोग लगता है? पूड़ी का भोग लगता है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी भारत की एक नृत्यांगना है। तो दोस्तों झावेरी सिस्टर्स के नाम से काफ़ी फेमस है। यह एक मणिपुरी नृत्य करती हैं, ठीक है, मणिपुरी इसका करेक्ट उत्तर है। वहीं कथकली कहाँ का है? यह केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथक आपका यूपी का है, ठीक है। दर्शना झावेरी जो 4 बहनें हैं जिसमें नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना। दर्शना क्या सबसे छोटी हैं, वह 1972 में स्थापित मणिपुरी नृत्यालय में संस्थापकों में से एक हैं। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996, पद्मश्री 2002 वाला दिया गया है। नेक्स्ट है कि उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? रामपुर, आगरा, ग्वालियर या पटियाला। तो ग्वालियर इसका एकदम करेक्ट उत्तर है। सबसे पुराना घराना भी यही है आपका, ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। गायक में विष्णु दिगंबर, पुलुस्कर, निसार हुसैन खान, उल्लास कसालकर हैं। घराने और उनके संस्थापक में रामपुर घराना उस्ताद इनायत हुसैन खान, आगरा हाजी सुजान खान, किराना अब्दुल करीम खान। ऐसे बताना क्रीम बिस्कुट लेने आप कहाँ जाते हैं? किराना स्टोर पे जाते हैं। और अगर लिख दिए सूज, अगर आपका हाथ पैर या कहीं चोट लग जाती और सूज जाता तो उसे हल्की हल्की आंच से, जैसे आग जलाकर उससे क्या करते हैं आप उसको सेकते हैं। सूज जाती है कहीं पे तो आग से क्या करते हैं? सेकते हैं सूजी हुई चीज़ को, ठीक है। जिस जगह आपका पैर सूज जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? आग से उसको सेकते हैं। तो ऐसे आगरा हाजी सुजान। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया काफ़ी फेमस है, यह लगभग हम लोग हर वीडियो में देख ही लेते हैं इसके बारे में। तो यह कहाँ का है? यह आपका असम का है, ठीक है। और असम को जो सत्रिया नृत्य इसको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। इसे किसने स्टार्ट किया था? शंकर देव जी ने, ठीक है। और ये आपका एक सतारा मठ नामक जगह है, वहाँ पर शुरू किया गया। और इसके एक हर डांस को क्या अंकिया नाट कहते हैं। असम से है, ठीक है। रामकृष्ण तालुकदार पुरस्कार में इनको असोम गौरव, संगीत ज्योति पुरस्कार, नृत्य रत्न, कला गौरव। इसे 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का, जो मैंने बताया कि 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था।
नेक्स्ट की लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ या इंदौर? तो लता जी का जो जन्म है वह इंदौर में हुआ था। इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था। वह भारत के पार्श्व गायिका और संगीतकार थी। पुरस्कार में इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न 2001 में दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता और ये डायरेक्टली पूछता भी है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है इनको। उपाधि में इनको स्वर कोकिला कहा जाता है और वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है। इनका पहला गीत था आएगा आने वाला, 1942 महल फिल्म से है। नेक्स्ट की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक, ओडिसी, सत्रिया या मणिपुरी? तो जो अखम है, अखम आपका जो रिलेट कर रहा है वह मणिपुरी से है। ठीक है, मणिपुरी इसका करेक्ट उत्तर है। वही मैं आपको बता दूं कथक कहाँ का है? यूपी का है। उड़ीसा का उड़ीसी है। सत्रिया असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। अखम लक्ष्मी जो पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2018 में दिया गया है। मणिपुरी जो राज्य कला अकादमी पुरस्कार 2010 में। नेक्स्ट की कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? ईश्वरी प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह या जानकी प्रसाद? तो जानकी प्रसाद इसका करेक्ट उत्तर है। ईश्वरी प्रसाद कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। ठीक है। प्रमुख नृत्यांगना में सितारा देवी हैं, कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना। अस्थाना देख लीजिएगा तो आप लोग जान जाइएगा कि यह कहाँ से हैं। यह बनारस घराने से हैं, अस्थाना। वहीं ईश्वरी प्रसाद जो है लखनऊ घराने के संस्थापक हैं और इसके प्रसिद्ध नर्तक में आ जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। शंभू महाराज क्या है? लखनऊ घराने के प्रसिद्ध गुरु हैं। नेक्स्ट है कि 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तंजौर बाला सरस्वती को किस नृत्य में योगदान के लिए संगीत कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम या कथक? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है भरतनाट्यम करेक्ट है। तंजौर बाला सरस्वती जी को पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 और पद्म विभूषण 1977 दिया गया है। नेक्स्ट की साहित्य परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हर शंकर भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? बीना, सितार, मोहन बीना या सुर बहार? तो सितार इसका करेक्ट उत्तर है। सितार क्या होता है? यह तार से बजाया जाने वाला एक यंत्र। तो ऐसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि तार से बजाए जाने वाले यंत्र दे देंगे और उसमें आपको ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे। तो उसमें अगर सितार रहेगा तो सितार पे टिक मारेगा और 3 नहीं मिलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। सितार वादक में रविशंकर हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, उस्ताद रईस खान है और उस्ताद अब्दुल जाफर खान हैं। नेक्स्ट की 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया था? मृणालिनी सराभाई, सितारा देवी, रुक्मणी देवी अरुणडेल या कमला लक्ष्मी नारायण? तो कमला लक्ष्मी नारायण को बुलाया गया था। पुरस्कार में इनको लक्ष्मी नारायण पद्म भूषण 1970, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004, नाट्य पद्म 2007 और प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2002 दिया गया था। नेक्स्ट है कि वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट उत्तर है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। वह एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना है जिन्हें यूनेस्को के तत्वावधान में पेरिस में विश्व शांति सम्मेलन में प्रदर्शन के लिए भारत से आमंत्रित किया गया है। उन्हें सालता नाट्यश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नृत्य के सर्वोच्च राज्य पुरस्कार और राज्योत्सव पुरस्कार कर्नाटक राज्य से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट की 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए? गुरु श्यामा चरणपति, गुरु विपिन सिंह, गुरु मायाधर राउत या केलुचरण महापात्रा? तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ भी आपको महापात्र देखने को मिल जाए
आप रिलेट करिएगा उड़ीसा से, ठीक है। तो उड़ीसा इसका करेक्ट, एक गुरु केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट उत्तर है। वहीं गुरु बिपिन सिंह जो कहाँ के, यह मणिपुर के हैं, ठीक है, यह मणिपुर के हैं। पुरस्कार में इनको पद्म भूषण 1988, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 और कालिदास सम्मान 1987 दिया गया है। नेक्स्ट की ज्योति प्रसाद अग्रवाल डैश राज्य रूपों नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम। तो असम इसका करेक्ट उत्तर है। ज्योति प्रसाद जो अग्रवाल है असम के प्रथम फिल्म निर्माता भी हैं। उन्होंने प्रथम असमिया फिल्म जाय मोती 1935 बनाई। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं सोनित, कोनवारी, रूपालिम, करेगर, लिगिरी, लोभिता और जाय मोती। उनकी जो पुण्यतिथि है 17 जनवरी को असम में शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट की प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति किससे रिलेटेड है? कृष्णमूर्ति जी, अभी हमने कहा ना कृष्ण जी मूर्ति के सामने क्या हमने पूड़ी चढ़ाते, पूड़ी का भोग लगाते हैं, तो कुचिपुड़ी से हैं। ने वर्ष 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद? तो दिल्ली इसका करेक्ट उत्तर है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो पुरस्कार है पद्मश्री 1968, संगीत नाटक अकादमी 1997, पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016, नाट्य शाल्य पुरस्कार 2014। आत्मकथा इनका कौन सा है? अ पैशन फॉर डांस। काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपको आत्मकथा पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद शहर में नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निर्देशक थीं? अमला शंकर, सितारा देवी, पद्मिनी चेटूर या मृणाली सराभाई? तो मृणाली सराभाई इसका करेक्ट उत्तर है। दर्पण अकादमी की स्थापना जो है 1949 में भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना मृणाली सराभाई ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जावेद अख्तर, जगजीत सिंह, गुलजार या अमिताभ भट्टाचार्य? तो गुलजार इसका करेक्ट उत्तर है। इनका जो नाम है संपूर्ण सिंह कालरा है, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। पुरस्कार में इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1991 और 88 दिया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021, 19 और 13 वाला मिला है। अकादमी पुरस्कार 2009, पद्म भूषण 2004। जावेद अख्तर कवि और गीतकार और हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक हैं। पुरस्कार इनको पद्म श्री 1999, पद्म भूषण 2007 मिला है। नेक्स्ट की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रविकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी, मणिपुरी, कथक या कथकली? तो महापात्र जहाँ पे आ जाता है कहाँ? ओडिसी, ठीक है, ओडिसी इसका करेक्ट होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कथक कहाँ का है, यह यूपी का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। और महापात्र जहाँ आपको दिखने को मिल जाए आप सीधे टिक करिएगा ओडिसी। अन्य पुरस्कार में भूमिपुत्र सम्मान 2016, नृत्य चूड़ामणि 2014, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उड़ीसी, पंकज चरण दास 1970, देवा प्रसाद दास 1970, मायाधर राउत 1985, सोनल मान सिंह 1987, कुमकुम मोहंती 1994, गंगाधर प्रधान 1997, गीता महालिक 2009, अरुणा मोहंती 2010, सुजाता महापात्रा 2017, सुरूपा सेन 2018, सुतापा तालुकर 2019 और रविंद्र अतिबुद्धि 2020। नेक्स्ट है कि नृत्यांगना युगल कमलिनी और नालिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि कहीं भी आपको अगर अस्थाना दिख जाता है, अस्थाना
नालिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना। अस्थाना तो आप इसको रिलेट करेंगे यूपी से, ठीक है, जैसे महापात्रा को रिलेट कर रहे हैं आप उड़ीसी से, तो उसी तरह अस्थाना को यूपी से। और यूपी का डांस कौन सा इसमें है? कथक यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जो कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना, आगरा उत्तर प्रदेश को कथक की बनारस घराना शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरूपा सेन एक मशहूर डैश नृत्यांगना है, कथक, कथकली, ओडिसी और भरतनाट्यम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका ओडिसी। स्वरूपा सेन के पुरस्कार हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018, रजा फाउंडेशन पुरस्कार 2006। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? जितेंद्र महाराज, राजेंद्र गंगानी, गीतांजलि लाल या विद्या लाल? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका विद्या लाल। वह जयपुर घराने के कथक नृत्यांगना गीतांजलि लाल की शिष्या हैं। पुरस्कार में इनको श्री कृष्ण गढ़ सभा एडोमेंट अवार्ड 2010 और 1 मिनट में सबसे अधिक स्पिन 103 के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड 2011 दिया गया। नेक्स्ट है कि पापनासम शिवन निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित थे? ऑप्शन है आपका कर्नाटक, पंजाबी, ख्याल या ध्रुपद। तो कर्नाटक इसका करेक्ट उत्तर है। ऐसे इसको याद करेगा कि कई लोग कहते हैं कि ना आप अगर कहीं आप कोई तीर्थ करते हैं या आप लोग कहीं पे जाते हैं तो आपके सारे पाप नाश होंगे। तो कई लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं तो कहते नहीं ये सब चीज़ें नाटक हैं, तो ऐसे करके पाप नाश हो जाएंगे। तो कई लोग क्या कहते हैं ये सब नाटक है। पापनासम शिवन पुरस्कार में पद्म भूषण 1972, संगीत नाटक अकादमी फेलो 1962 और राष्ट्रपति पुरस्कार 1962 दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे मिकी हार्ट, शिकिरू अदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ उनके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रिकी केज, बिक्कू विनायक राम, जाकिर हुसैन या AR रहमान? तो जाकिर हुसैन इसका करेक्ट उत्तर है। पुरस्कार में इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2012 में कोणार्क नृत्य और संगीत समारोह में दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार 1992 और 2009 वाला दिया गया है। नेक्स्ट है कि इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, वह बजाने के लिए जाने जाते हैं। इलियास खान किसके लिए फेमस हैं? तबला, सितार, वीणा या मृदंगम होगा। तो यह मृदंगम है, तो यह सितार के लिए जाने जाते हैं। इलियास खान 1924-1989, वह अब्दुल गनी खान कालपी के ध्रुपद गायक के शिष्य थे। उनके जो पिता हैं सरोद वादकों के शाहजहांपुर घराने से थे, जबकि उनकी मां सरोद वादकों के लखनऊ घराने से थीं। नेक्स्ट की भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश की एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो किसके थे? गिटार के, संतूर के, हारमोनियम के या वायलिन के? तो यह शिव कुमार शर्मा जी संतूर के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। इनका जन्म जम्मू और कश्मीर में हुआ था। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट है कि उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तबला, वायलिन, रुद्रवीणा या हारमोनियम? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है तबला। उस्ताद सफात अहमद खान यह दिल्ली घराने से संबंधित हैं। पुरस्कार में इनको 2003 में पद्मश्री पुरस्कार, प्रसिद्ध तबला वादक में आपके जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जाकिर हुसैन जी का। त्रिलोक गुरुटूर
किशन महाराज, अल्लाह रखा खां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। रुद्र बीना वादक में है असद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 डैश में नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी या कथक। तो कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया था। इसका जो उद्गम है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश नामक गांव से होता है। पुरस्कार जो है पद्मश्री 1970, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1961 और कालिदास सम्मान 1988 दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। आपका ऑप्शन है रविशंकर, अली अकबर खान, हरि प्रसाद चौरसिया या बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, यह उस्ताद थे। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी दिया गया। केरल सरकार द्वारा स्वाति संगीत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार द्वारा टी चौद्या राष्ट्रीय पुरस्कार, ईरान गणराज्य से ताहर मौशिक, मध्य प्रदेश से जो सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी या गंगूबाई हंगल या बेगम परवीन सुल्ताना। तो गिरिजा देवी इसका करेक्ट उत्तर है। पुरस्कार में इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी दिया गया है। नेक्स्ट की मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राजसी आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, कथक की, ओडिसी की, कथकली की या कुचिपुड़ी की। तो यह थी कथक की। सितारा देवी को जो पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और कालिदास सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट कि प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? सुरबहार, संतूर, सरोद या सितार। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है सरोद। पुरस्कार में इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों की सरस्वती सेन 2004-05 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती हैं? कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या मोहिनी अट्टम। तो यह कथक के लिए जानी जाती हैं। सरस्वती सेन पंडित जो बिरजू महाराज की वरिष्ठ शिष्या थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? शेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर, गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी सही उत्तर है। यह किस नृत्य, कौन सा नृत्य करती हैं? यह कर्नाटक नृत्य करती हैं, कर्नाटकी संगीत के लिए प्रसिद्ध है और 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय संगीतकार भी थी। पुरस्कार में भारत रत्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, हरि प्रसाद चौरसिया या उस्ताद जाकिर हुसैन। पंडित रविशंकर इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, पंडित रविशंकर जो है 1999 में भारत रत्न इनको मिला था। इन्होंने 1967 में वेस्ट मिस्ट ईस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो प्रथम ग्रैमी जो पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 को हुआ था। अन्य भारतीय ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करता है जुबीन मेहता 1981 में।
TH विनायक राम और जाकिर हुसैन 1991 में। सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए विश्व मोहन भट्ट 1993 में विश्व संगीत एल्बम के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू निगम, आशा भोसले, नेहा कक्कड़ या अरिजीत सिंह? तो आशा भोसले इसका करेक्ट उत्तर है। उन्होंने 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार में उनको पद्म भूषण 2008, महाराष्ट्र भूषण 2021 दिया गया। पुरस्कार सोनू निगम पद्मश्री 2022 वाला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो पहली प्राप्तकर्ता हैं वह है देविका रानी, जिन्हें यह पुरस्कार 1969 में मिला था। नेक्स्ट की सरोजा वैद्यनाथन को डैश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था? 2009-10, 20-21, 1-2 या 2-3? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है 9-10 में। सरोजा वैद्यनाथन जो है भारतनाट्यम, उनके पुरस्कार हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत कला सुंदर। उनकी पुस्तक है द साइंस ऑफ भारतनाट्यम। कालिदास सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता हैं सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर संगीत शास्त्री से और मल्लिका अर्जुन मंसूर शास्त्रीय संगीत से हैं। इस जाने माने भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचाने। वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का कलाकार के रूप में मानित किया है। तो किन्हें? आशा भोसले जी को, श्रेया घोषाल जी को, उषा उत्थुप को या अलका याग्निक जी को? तो आशा भोसले इसका करेक्ट उत्तर है। उन्होंने 20 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। सितंबर 2000 में वर्ल्ड रिकॉर्ड अकेडमी ने उन्हें दुनिया में सर्वाधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में प्रमाणित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आपका बन जाता है आशा भोसले जी का। लता मंगेशकर ने एक डैश फिल्म में अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया? बंगाली, पंजाबी, मराठी या तमिल में? तो उन्होंने मराठी में किया था। लता मंगेशकर उन्होंने 1942 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए अपना पहला गाना नाचू या गडे खुली सारी मनी हौस भारी यह रिकॉर्ड किया और 2019 में अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट है कि अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दी में एक संगीत वाद्ययंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया था। वह डैश के प्रसिद्ध वादक थे। तो अल्लाह रखा खान किसके हैं? यह तो सबको पता है, तबला के हैं। अल्लाह रखा खान को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल थी। उनका जन्म गढ़वाल जम्मू कश्मीर में हुआ था। वह तबला और पखावज के वादक हैं। पुरस्कार में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी 1982 से दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? शकूर खान, ज्ञान प्रकाश घोष, शाबिर खान या संदीप दास? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका शकूर खान। ठीक है, संगीत वादक किराने घराने से तो ऐसे बता था किराना घराने से कौन संबंधित है? शक्कर लेने आप कहाँ जाते हैं? किराना स्टोर पे जाते हैं। इनको पद्मश्री 1973 दिया गया था। और यह जो तबले से इसमें रिलेट नहीं करें वह है शकूर खान। ठीक है दोस्तों, आज के हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले मैं आपको ये कहूँ कि अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।